दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की एक ऐसी बात मैं आज बताने जा रहा हूँ जिसे हमारे देश के शासकों ने सत्ता की लोभ में इसे बहुत दिनों से छुपा के रखा। आज उस चीज़ को मैं आप सबों को नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। आज अपनी चैनल डेली ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आप सभी को स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी आर्टिकल्स, कुछ ऐसी प्रासंगिक तथ्यों का वीडियो लेकर आता हूँ जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नॉलेज के ज्ञान से, साहित्य के ज्ञान से, संस्कृति के आधार पे ये कुछ ऐसा ही तथ्य मैं लाने का कोशिश करता हूँ जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमारे समाज के लिए, हमारी देश के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो आज ऐसे ही मैं एक तथ्य पर चर्चा करने का कोशिश करूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं देश की आज़ादी का हुए आज लगभग 76 साल हो गए हैं। आज 76 साल के पहले की मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, जिसे आपने न सुना होगा न पढ़ा होगा। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ जर्मनी की एक महान क्रांतिकारी, एक महान देशभक्त महिला की, एमिली सेंकेल की। एमिली सेंकेल जर्मनी में के रहने वाली है, जिनका जन्म 19 अप्रैल 1919 में हुआ और जिनकी शादी 1937 में हुआ। ये एमिली सेंकेल, जिन्हें मैं अपनी चैनल के माध्यम से सत सत नमन करना चाहता हूँ, और आप पूरी वीडियो देखने के बाद आप भी सत सत नमन करेंगे, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन को भारत की स्वतंत्रता में लगा दी और जिन्हें भारत माँ की जिस आज़ादी के लिए, उन भारत माँ की आज़ादी के लिए उन्होंने पूरी जीवन लगा दी, उस भारत की आज़ादी के बाद उनकी अपनी मातृभूमि को स्पर्श करने का भी मौका नहीं मिला। जी हाँ, एमिली सेंकेल बात 1935 की है, जब नेताजी देश की स्थिति और परिस्थिति को देखकर बहुत चिंतित थे और देश को आज़ाद करने में जिन्होंने अपनी पूरी जीवन को मिटा दिया, जिनकी ज़िंदगी गुमनाम रही और आज भी देश के कथित इतिहासकार और तथाकथित महान लोग, जो इतिहास के पन्नों पे तो महान हुए, लेकिन देश को ऐसा विभाजित करने का और देश को तोड़ने को बहुत बड़ा योगदान रहा
आज वैसे तथाकथित महान व्यक्तियों ने देश को इतिहास अपने चाटुकार इतिहासकारों से लिखवाया, और जिनकी कलम तो इतिहासकार की थी, लेकिन उन्होंने विचार अपने भरते गए। ऐसे ही तथाकथित महान लोगों ने जो वीर वीरांगना एमिली सेंकल का नाम इतिहास के पन्नों पे नहीं आने दिया, और आज मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश की महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी एमिली सेंकल के बारे में। जब देश में आज़ादी की बिगुल बजा और आज़ादी की लड़ाई में हर नौजुवक और क्रांतिकारी ने भाग लिया और देश को आज़ाद करने के लिए एक स्वर में, एक ताल में जब मिल के चल रहे थे और देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी तन मन धन से सेवा करने के जज्बात में लगे हुए थे, उसी समय हमारे देश की जो महान, जिन्हें हम अपनी उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी ने देश को, लोगों को एकजुट करने में और अपनी एकता का परिचय देने में लगे हुए थे। उसी समय हमारे देश के महिम राष्ट्रपिता बापू ने देश को अहिंसा के बल पे आज़ाद करने के लिए जो अपनी जिद किए हुए थे, जिनका परिणाम है कि आज भी हमारे देश पावर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर से चल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर कैसे मिला है, इसके पीछे बहुत बड़ी इतिहास है, और वो इतिहास को हम सभी लोगों को पढ़ाया नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया गया कि बापू ने, अहिंसा का पुजारी बापू ने बिना खड़क ढाल को हमें आज़ादी दिलवाया। लेकिन इसके पीछे सन 1757 से एक क्रांतिकारी का बीज बोया गया, और जिसमें मंगल पांडे और बहुत सारे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना तात्या टोपे जैसे वीर बहादुर, शिवाजी जैसे महान युद्ध कला में निपुण शासक, जिन्होंने 80 साल की उम्र में भी दूसरे के पास झुकने के सिवा उन्होंने अपनी आज़ादी का बिगुल, और उन्होंने कभी अंग्रेज़ों के सामने नतमस्तक होने का कभी भी कोशिश नहीं किया, और 80 साल की उम्र में भी वो ऐसे पराक्रम दिखाएं जिसे आज हमारी इतिहास याद करती है, और दुनिया उनकी इस पराक्रम का
लोहा मान चुकी है और हम सभी भारतीय उन्हें पूजा करते हैं। जब यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, तब हमारे डॉक्टर बोस ने देश छोड़ के देश से बाहर जाकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया और आज़ाद हिंद फौज नामक सेना बनाई, जो इतनी बड़ी सेना थी कि जैसे ही उन्होंने जर्मनी से होते हुए इंडिया के करीब पहुंचा और मालदीव पे पहुंचते के साथ अंग्रेजों को वो ये भय हो गया और ये भय सताने लगा कि उन्होंने हमारे देश को ट्रांसफ़र ऑफ पावर देकर वो जाने का ही रास्ता उत्तम चुना और आनन फानन में उन्होंने देश को एक रणनीति के तहत तोड़ने का कोशिश करते हुए देश को तोड़ के चले गया, जिसका परिणाम है कि आज हमारा देश 3 टुकड़ों में बटा था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जो आज बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और जो आज पाकिस्तान है अपनी शासन की नशा में मदमस्त हमारे तथाकथित महान लोगों ने देश को ऐसी बर्बाद करने की कोशिश की और आज तक जो चाहा उसी को ही लिखने का कोशिश किया, जो चाहा उसे देश पे थोपने का कोशिश किया, जो चाहा उसे देश को पढ़ाने का कोशिश किया। इसका इतिहास जग जाहिर है। तो नेताजी ने भारत को छोड़ने का प्लान किया और जर्मनी में गए, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही निम्न कैटेगरी की ज़िंदगी जी रहे थे और निम्न कैटेगरी की ज़िंदगी जीते हुए वहाँ देश को एक करने के लिए वहाँ का भारतीयों और वहाँ के जो भारतीय कैदी थे जर्मनी को, उन्हें एकजुट किया। इनकी इन बड़ी जज्बात को और इनकी देशभक्ति को देखते हुए एंजेला सेंकेल ने उन्हें बहुत सेवा की और लगभग 5 साल सेवा करने के बाद, निस्वार्थ सेवा करने के बाद, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें अपनी पत्नी की दर्जा दिए और उनके साथ 7 साल की वैवाहिक जीवन का आनंद लिया और जिनसे एक बेटी का भी, जो भारतीय क्रांतिकारी बेटी की जन्म हुई, उस क्रांतिकारी माँ और बेटी ने जो अपनी पूरी जिंदगी को देश की क्रांति में, देश की सेवा में लगा दी, उन्हें देश की एक मिट्टी को भी स्पर्श करने की, इस देश की सरकार ने उन्हें देश की मिट्टी भी छूने देने का एक सौभाग्य प्राप्त नहीं होने दिया और उन्होंने जिंदगी भर वीज़ा के लिए अप्लाई करते रही, लेकिन उन्हें इस सत्तामुख सरकार ने इसे डर सता रही थी कि अगर इस एमिली सेंकेल अगर यहाँ आ जाती है तो जो आज देश की राजमाता बनी हुई है
उस राजमाता को ये सता रही थी, डर सता रही थी कि वो अगर आ गई तो देश में तहलका मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा और देश की जो राजमाता मैं बनने वाली हूँ वो देश की राजमाता कोई और बन जाएगा। और इसी की डर से उन्होंने उन्हें जिंदगी भर कभी वीज़ा देने का कोशिश नहीं किया और लास्ट में 1996 में उन्होंने अपनी देश की नाम का सांस लेते हुए उन्होंने अंतिम सांस लिया। उन महान क्रांतिकारी एमिली सेंकल एन महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस को मैं सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद।